हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 सिंप्लीफिकेशन क्या। तो सबको मालूम ही है, जो लोग बैंकिंग के एस्पिरेंट है स्पेशली, सिंप्लीफिकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 सिंप्लीफिकेशन फॉर IBPS RRB PO एंड IBPS RRB क्लर्क। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 1। 0.05% of 364 plus 0.2% of 152 होल ब्रैकेट आउटसाइड में है इंटू 400। तो ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 0.05% और 0.02% निकालना इतना आसान बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे। और ये जो 400 है, ये 400 को अगर हम मान लिए 0.05 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये बन जाएगा 20%, बिकॉज ये जो डेसिमल है ये 2 जीरो की वजह से हट जाएगा और 5 4 सा 20, तो ये 20% हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 0.2 के साथ 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 80%, क्योंकि डेसिमल के लिए दो साइड चला जाएगा पॉइंट, और 4 2 सा 8, तो 80% हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो अगर हम 400 मल्टीप्लाई कर दिए 0.5 के साथ तो ये बन जाएगा 20% ऑफ 364, प्लस ये 0.2 के साथ 400 अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन जाएगा 80% ऑफ 152। अब ये थोड़ा आसान बन गया प्रोसेस। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इधर देखेंगे 80% और 20% दोनों का सम तो 100% है। तो इसका एक कॉमन ट्रिक होता है, जैसे ट्रिक बाद में दिखाता हूँ, पहले डिटेल्स में सॉल्व करते हैं। तो 20% ऑफ ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20% ऑफ 152 प्लस 212, बिकॉज ये दोनों के अगर ऐड करेंगे तो 364 आएगा, तो इनको हम तोड़ के लिख सकते हैं। प्लस जैसा है वैसा लिख दिया 80% ऑफ 152, तो ये दोनों हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो 20% ऑफ एक बार ले लिए 152, प्लस क्या करेंगे 20% ऑफ 212, और प्लस 80% ऑफ 152 जो है। तो आप देख सकते हैं जो 20% ऑफ 152 और 80% ऑफ 152 ये दोनों मिलके पूरा 100% ऑफ 152 बनाता है। तो क्या हो गया, 100% ऑफ 152 प्लस 20% ऑफ 212, ये बन गया। अब सबको मालूम है 100% ऑफ कुछ नंबर वही नंबर होता है। तो 152 प्लस 20% ऑफ 212 मीन्स 1/5 इंटू 212, बिकॉज 20% मतलब हम लोग को पता है 1/5 होता है। सो क्या आ गया 152 प्लस, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, 5 से कितना बार कटेगा, 5 से 4 बार, 2 टाइम्स एंड देन 4 टाइम्स। तो कितना आगे ऐड कर देंगे तो 4.4, 5 प्लस 4 9, और ये 194.4, ये हो गया एक्चुअल आंसर। पर ये प्रोसेस हम लोग एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी है। तो हम लोग का ये जो प्रोसेस है इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग को देखना होगा। सो शॉर्ट ट्रिक ज़रा देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं, ये जो 20% है और ये बिगर नंबर है, और ये 80% है, ये स्मॉलर नंबर है, क्योंकि 364 बड़ा है, 152 स्मॉल है। सो हम लोग करेंगे, फॉर्मूला है, जो ट्रिक है वो ट्रिक है 100% ऑफ स्मॉलर वैल्यू, 100% ऑफ स्मॉलर वैल्यू प्लस द बिगर नंबर परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होगा। 100% ऑफ स्मॉलर वैल्यू, तो 100% ऑफ स्मॉलर वैल्यू क्या है, 152 या 364, तो 152 स्मॉलर है तो 152 लिख दिए, प्लस बिगर नंबर परसेंटेज, बिगर नंबर कौन सा है, 364 है, उसका परसेंटेज क्या है 20%, तो 20% ऑफ क्या है ना, इन दोनों नंबर का
डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस है, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, अगर 364 माइनस 152 करेंगे तो ये हो जाएगा 364 माइनस 152, तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 100% ऑफ 152 प्लस 20% ऑफ, इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आया था, 212 आया था। क्लियर। अब ये दोनों सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 194.4 जो एक्चुअल आंसर है। एग्जाम में जो करना है इतना ही पार्ट करना है, तो टाइम के अंदर ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिंप्लीफिकेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। गाइस अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस ये है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो दिख रहा है वो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि 12% ऑफ 555 प्लस 15% ऑफ 666 डिवाइड 10 स्क्वायर प्लस 11, ये तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 500 प्लस 50%, 500% प्लस 50% प्लस 5%। क्लियर। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा ट्रिकी तरीके से करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक बार देख लेना है कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 स्क्वायर कितना है तो 100, और 100 के साथ 11 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 111। इसको सॉल्व किया तो ये है डिवाइड है, तो डिवाइड है मतलब ये नीचे रहेगा। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, 12% ऑफ 555 प्लस 15% ऑफ 666 डिवाइडेड बाई ये कितना आया 111। अच्छा ज़रा देख के बोलना, क्या हम लोग ऊपर से 111 कॉमन ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि 555 जो है वो 111 का मल्टीपल है, वो 111 के ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 111 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 12% ऑफ 5 प्लस 15% ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 111। अरे 111 111 ऊपर कैंसिल हो गया, तो अब क्या हुआ 12% ऑफ 5, तो 12% ऑफ 5 क्या होगा ना, 12 5 या 60, 60 डिवाइड बाई 100 मीन्स 0.6 बन जाएगा, प्लस 15% ऑफ 6 ये क्या हो जाएगा ना, 15 इंटू 6 मतलब 90, 90 से 100 को डिवाइड करूँ तो 0.9 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया वैल्यू टोटल ना, 0.6 प्लस 0.9 मीन्स 1.5। ये हो गया इसका आंसर। सबसे आसान तरीका था गाइस, इससे ज़्यादा आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। ये जो है डिविजिबल फॉर्म में है, तो हम लोग पहले इसको चेक कर लिए। 10 स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 100 प्लस 11 मिलके क्या होता है 111, 111। और ऊपर में जो है उसमें हम लोग देख लिए जो ये 555 और 666 ये दोनों ही 111 का मल्टीपल है, तो 111 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 12% ऑफ 5 और 15% ऑफ 6, और इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया 0.6 एंड 0.9, जिसको ऐड करके हम लोग को 1.5, ये हो गया इसका आंसर। गाइस अगर ट्रिक अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर तुम लोगों का कुछ अच्छा ट्रिक है और कोई क्वेरी है और दूसरा कोई क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, तो ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। हम लोग थर्ड क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द थर्ड क्वेश्चन। सो इसमें क्या दिया गया है 24.8 इंटू 12.5 प्लस 87.5 इंटू 56 प्लस 88 इंटू 37.5। अगर ये जो डेसिमल का पार्ट है, इन दोनों का डेसिमल मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करें तो ये क्वेश्चन कभी भी ख़त्म नहीं होगा एग्ज़ाम में। कोई अगर डायरेक्ट सोचेगा जो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे लिख के ऐसे करके, तो नहीं होगा। तो इसका ट्रिक थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादातर पीओ में आता है ऐसे टाइप का सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि क्लर्क में इतना मुश्किल नहीं आता। पर हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर अप्रोच मालूम है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो थोड़ा जान पहचान में लग रहा है 12.5, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग पढ़े हैं 12.5% का वैल्यू। पर अभी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे तो सर परसेंटेज है ही नहीं, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। 87.5 का बात करें तो ये भी परसेंटेज में कॉमन वैल्यू है, और 37.5 इसका भी बात करें तो ये भी कॉमन वैल्यू है। तो क्या करेंगे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग किसी भी नंबर के साथ, जैसे मान लीजिए 5 एक नंबर है, तो हम 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 5/100 इंटू 100, क्योंकि ये 100 100 तो कट जाएगा,
और क्या रिजल्टेंट वैल्यू होगा, वो 5 रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे टू अंडरस्टैंड। जो लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर हम थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग लिख दिए 24/8 इंटू 12.5 बाई 100 इंटू 100, क्योंकि 100 अगर कट जाएगा तो हम लोग को 20.8 इंटू 12.5 मिल जाएगा, प्लस 87.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 56, ये करेंगे तो ये भी एक ही वैल्यू देगा रिजल्टेंट, प्लस 88 इंटू 37.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग ना, ये 12.5 ये जो पार्ट है 12.5/100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.5%। ये जो है 87.5/100, इसको हम लिख सकते हैं 87.5%। और ये जो वैल्यू है 37.5/100, किसी भी वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो परसेंटेज होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 37.5%। इतना क्लियर है। तो ये क्या बन गया, देखो ये तो 12.5% बन गया, और यहाँ पे जो 100 है ये अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2480, पॉइंट डेसिमल 2 साइड चला जाएगा, ये 12.5%, प्लस ये आ जाएगा 87.5% ऑफ ये 56 से और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5600, प्लस ये 37.5% है, और 88 और 00 बन जाएगा 8800 ऑफ 37.5%। अब ये यूजी हो गया, क्योंकि अब हम लोग को मालूम है ये 12.5% का मतलब क्या है, ये है 1/8, प्लस 87.5% का मतलब 7/8 होता है, और प्लस 37.5% का मतलब 3/8 होता है इसका। अब तो इजी हो गया। अब क्या होगा, हम लोग अगर काटेंगे तो 8 से कितना बच जाएगा, 3 टाइम 1 टाइम 0 टाइम 310 आ गया, प्लस अगर 8 से कैंसिल करेंगे तो 700 टाइम्स, और ये 4900 आ गया, और इससे कटेगा 1100 टाइम्स, और ये आ जाएगा 3300। हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 000 001 9 3 12 और 3 15 5 1 4 4 8 8510 जो है ये है वैल्यू, यही करेक्ट आंसर 8510। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये वैल्यू जो है ये हम लोग के लिए नोन है 12.5, 87.5 एंड 37.5। इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं बाई 100 इंटू 100 करके, क्योंकि जो अल्टीमेटली कैंसिल होकर यही वैल्यू रहता है। तो ऐसे करके सिमिलरली इन दोनों को भी कर लिए। अब जब परसेंटेज बन गया, ये वैल्यू भी थोड़ा इजी बन गया, अब हम लोग ऐड कर दिए तो कितना बन गया 8510, ये हो गया वैल्यू। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन है ये इजी है, पर अगर सही अप्रोच नहीं मालूम तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि 67% हम लोगों को नहीं पता, 730% ईवी निकालना इम्पॉसिबल है, 34% 460 इम्पॉसिबल, मतलब टाइम के अंदर ये इम्पॉसिबल है। हार्डली हम लोग 40 सेकेंड या 45 सेकेंड एक सिंप्लीफिकेशन भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका सही अप्रोच क्या होगा, थोड़ा अगर एडजस्ट करेंगे हम लोग, थोड़ा देखेंगे तो एक चीज़ मिल जाएगा हम लोगों को, जो 67% और 7, तो अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो 67 73 एक रिलेशन बन रहा था, और 34 और 460 जो है 60 का ज़ीरो नहीं होता 46 होता है, तो इसका भी रिलेशन थोड़ा आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। अगर हम लोग इसको को सॉल्व करेंगे तो 67% मतलब 67 इंटू 730 डिवाइड बाई 100 ये होता है, और प्लस इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 34 इंटू 460 डिवाइड बाई 100% के लिए। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 100 के एक ज़ीरो इसके साथ, एक ज़ीरो इसके साथ कट गया, तो क्या हुआ 67 इंटू 73 बाई 10 प्लस 34 इंटू 46 बाई 10, ये दोनों वैल्यू आ गई। तो 1/10 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 67 इंटू 73 प्लस 34 इंटू 46। क्लियर है इतना तक। अब देखना 67 और 73 दोनों का रिलेशन हम लोग क्या करेंगे, 70 - 3 और 70 + 3।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/10 आउटसाइड में, ये हो गया 70 माइनस 3 और ये हो गया 70 प्लस 3। वैसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस 6 और 40 प्लस 6, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं 1/10 जो है वो आउटसाइड में है जैसा है, ये हो जाएगा कितना, ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 70 स्क्वायर मतलब 4900 और 3 स्क्वायर मतलब 9। क्लियर है इतना तक। प्लस ये भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है, तो 40 स्क्वायर 1600 माइनस 6 स्क्वायर 36, ये आ गया। तब ये जो है 1/10, ये दोनों क्या हो रहा है ऐड करेंगे तो ये आ गया 49 और 16 ऐड करें तो 55, तो 5500 माइनस ये करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 500 से 45 माइनस करें तो 1/10 जैसा है, इनटू ये क्या हो जाएगा 5 5 4 5, ये आ जाएगा। तो अगर 1/10 ऑफ दिस मतलब क्या, डेसिमल एक पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 545.5, ये हो गया हम लोग के आंसर। तो ये जो अप्रोच है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग देखेंगे 67 73 दिनों के बीच में एक रिलेशन है, तो ये प्रोसेस डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो 1 1 0 तो कट जाएगा और 1 1 0 तो कट जाएगा, और 1/0 जो है 1/10 वो कॉमन आ जाएगा, और हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट में अप्लाई कर देंगे। आई होप गाइस ये प्रोसेस क्लियर है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज़। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये है, ये एक फ्रैक्शन परसेंटेज है। तो 84 3/4% ऑफ 644 प्लस 15 1/4% ऑफ 1844, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जिसको अप्रोच मालूम है तो वो आराम से कर लेगा, उसके लिए 30 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर गौर से आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा, 84 और 15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 99, और ये जो 3/4 है और 1/4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100। तो दोनों मिला के क्या हुआ 100% आ गया। तो 100% मैंने प्रोसेस पहला क्वेश्चन में भी बोला था, जो अगर दोनों का सम 100% आ जाता है तो फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। जो 100% ऑफ स्मॉलर वैल्यू, तो 100% ऑफ स्मॉलर वैल्यू कौन सा है 644 है, ये 44 है 644, क्लियर। प्लस जो दूसरा होता है वो क्या होता है ना, परसेंटेज बिगर वैल्यू का जो परसेंटेज है वो होगा, बिगर वैल्यू ये है, मतलब 15 1/4%, ये हो गया। ऑफ जो दो नंबर होता है ये और ये, इन दोनों नंबर का डिफरेंस होता है 0 0 12 12,000, और ये 1200 हो गया। देखिए क्वेश्चन एक लाइन में कितना छोटा हो गया, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा ना, हम लोग 100% और 644 तो मालूम है 644, प्लस इसको हम क्या करेंगे, तो हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं 61/4 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जो है 2 0 ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इससे गया 4 से 3 बार, और ये हो गया 644 प्लस 183। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 2 9 8 827, ये हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं एडिशन, 4 3 7 8 4 12 कैरी 1 7 के 8 827 जो है इसका आंसर रहा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान था, जिसको अप्रोच मालूम है उसके लिए तो 30 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस 6th क्वेश्चन हम लोग के पास है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। 45% ऑफ 430 प्लस 52% ऑफ 450 प्लस 9% ऑफ 250 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जो है इसको नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, जो 45% को हम लोग 50% माइनस 5%, और यहाँ पे 450 को 400% प्लस 50%, और 250 को 200% प्लस 50% हम लोग कर सकते हैं।
तो फिर भी वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी होगा। तो थोड़ा दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग, जो अगर इसमें कुछ शॉर्ट अप्रोच लगा के हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे भी 45 है, और यहाँ पे अगर 5 इसको दे दूँ तो 45 बन जाएगा 5। ओके, 450 कॉमन आ सकता है। कैसे, हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये 45% जो है और ये ज़ीरो हम इसको दे देते हैं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दिए, तो ये बन गया 450% ऑफ 43, ये बन जाएगा। प्लस 52% को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं A% ऑफ B को हम लिख सकते हैं B% ऑफ A, घुमा के। ये तो परसेंटेज का सबसे बेसिक ट्रिक है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 50% ऑफ 52, क्लियर। और इसको हम लोग, इसको अगर दे दे, इसको 250 को हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 5। तो अगर 50 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 50 को अगर इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 450% ऑफ 5। ये बन गया क्वेश्चन। अब सब कोई बोलेगा सर इसको करके कोई फ़ायदा हुआ? ज़रूर हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, 450% इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 450% टोटली कॉमन हो गया, क्लियर। और उसके बाद ऐड क्या करना है, 43 प्लस 52 प्लस 5, तो 450% ऑफ क्या हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं 5 2 7 3 10 0 कैरी 1 6 और 400। तो अब बोलिए इसको हम लिख सकते हैं 100% ऑफ 450। सो अब क्या हो गया, 100% ऑफ 450, 100% ऑफ कुछ भी नंबर जो होता है वही नंबर इटसेल्फ। तो ये हो गया 450 आंसर। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये सबसे इजी तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थोड़ा अप्रोच चाहिए था, 450% देख लेना होगा, थोड़ा इस जगह दिमाग लगाना होगा कि 450 आ रहा है कि नहीं। तो 450 सब में से कॉमन चला गया, तो थोड़ा टर्म ऐसी ईजी बन गया, तो बहुत ही ईजी बन गया, लास्ट में 100% आ गया, तो ये वैल्यू आ गया 450। तो ये हो गया आंसर। एक बार चेक कर लीजिए गाइस, होप यू गाइस लाइक इट। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 16% ऑफ 237.5 प्लस 32% ऑफ 143.75 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 16% को हम लोग लिख सकते हैं 20% माइनस 4%, तो उसमें कुछ आसान नहीं होगा। 32% भी निकालना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें हम क्या कर सकते थे कि 16 और ये भी 16 का मल्टीपल है 32%। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे 16% जो है वहाँ पर रहने देते हैं 237.5 प्लस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 60% इंटू 2 ऑफ 143.75 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 60% दोनों में कॉमन लेते हैं, 60% ऑफ दोनों कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या रहा 237.5 प्लस यहाँ पे 16% कॉमन लेंगे तो ये दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 इंटू 2 मतलब होता है 1.5 और 143 इंटू 2 मतलब 280 और 286 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 287.5 ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया डायरेक्ट 287.5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16% ऑफ, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 0 1 8 8 7 15 5 1 कैरी 9 3 12 कैरी 2 2 4 और 5 ये बन गया। सो क्या हो गया 16% ऑफ 525, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 525% ऑफ 16 लिख सकते हैं। और 520% को हम लोग क्या ब्रेक कर देंगे, 5% और 25% दोनों को वैल्यू को मालूम है। चलो 5% ऑफ 16 मतलब 80 प्लस 25% ऑफ 16 मतलब 1/4 ऑफ 16, दैट मीन्स 4 4 से 16, तो 84 हो गया हम लोग के आंसर। गैस इससे आसान तो इसका ट्रिक नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे आसान तरीका था।
थोड़ा अप्रोच लगना था क्योंकि 16% यहाँ 32% है, दोनों 16 का मल्टीपल है, तो 16% हम लोग को कॉमन हो गया। उसके बाद स्टेप बाय प्रोसेस सॉल्व किया तो हम लोग का आंसर आ गया 84। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पीओ के लेवल का था। अगर ट्रिक नहीं मालूम तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। तो क्वेश्चन 7 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको देखने में तो सब कोई बोलेगा जो क्लास 8 का बच्चे भी इसको सॉल्व कर देगा। तो अगर कोई नॉर्मली सॉल्व करने के लिए जाएगा 17, 25, 85, इन दोनों का एलसीएम लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एकदम ही पॉसिबल नहीं है 17, 25, 85 का एलसीएम एक लिमिटेड टाइम में बता देना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 17, 25 इसको भी, तो देखते हैं एक चीज़, जो 17 डिनोमिनेटर पे है 17 और यहाँ पे 85, 17 और 85 का एक रिलेशन है, दोनों का ही 17 का मल्टीपल है। तो इन दोनों को थोड़ा साइड में लिखते हैं। तो इसको इस साइड कर देते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं। तो 9/17 प्लस 23/85 प्लस 7/25। क्लियर। अब इन दोनों में हम लोग थोड़ा एलसीएम लेते हैं। तो 17 और 85 की एलसीएम क्या हो जाएगा, 85 बन जाएगा। तो 17 5 से 85, 9 5 से 45 प्लस 85 1 से 85 23, और ये जैसा रहा 7/25 रह गया। उसके बाद क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो ऊपर में आएगा 68/85 प्लस 7/25। अब इसको गौर से देखें तो ये भी 17 का मल्टीपल, ये 17 से कट जाएगा। 17 4 से 68, 17 5 से 85, सो 4/5 बन गया। और ये 7/25, तो 5/25 का एलसीएम क्या होगा 25, 5 5 से मीन्स ये 20 आ गया और ये 7 आ गया। सो क्या आंसर आ गया 27/25। ये होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर कोई इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिए। ये 1 25, 1 से 25, 2 कैरी 25, ये आ गया। इसको अगर करेंगे तो इसमें से ये आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 27/25 इस क्वेश्चन का जवाब रहा। गाइस क्वेश्चन इजी था, क्लर्क लेवल का था, पर अप्रोच जानना ज़रूरी है। अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ गिविंग बैंकिंग एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। सो नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो एक बार देख लेते हैं। 243% ऑफ 366 2/3 प्लस 183 1/3% ऑफ 624 इज इक्वल टू हाउ मच। तो गाइज ये करना इम्पॉसिबल है। आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देख के और थोड़ा दूसरा टाइप का अप्रोच लगा कि क्वेश्चन नहीं होने वाला। करेक्ट अप्रोच और क्लियर अप्रोच रहेगा तब जाके क्वेश्चन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। तो स्किप करना बेटर है। और जो लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसका, तो अगर आप इसको देखेंगे गौर से और इसको देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स दिख रहा है। इसका 2 टाइम्स ये है, देख लेते हैं एक बार। 18 2 3 36 और ये 6 हो गया 36 2/3। हाँ, इसका एग्जैक्टली 2 गुना ये नंबर है, दुगना है। सो हम लोग देख लेते हैं। ये जो 624 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 312, ये 2 × ये नंबर। अब ये 2 को अगर हम लोग यहाँ पे इसको दे दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो ये नंबर बन जाएगा और बाद में ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा घुमा के लिखते हैं। 366 2/3% ऑफ 243। क्लियर। और प्लस ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी बन गया 366 2/3% ऑफ, और ये 312, ये बन गया क्वेश्चन। अब इसका फ़ायदा क्या है, 366 2/3% कॉमन ले लिए तो ये 243 और 312 दोनों ऐड हो जाएगा। तो कितना होता है 325 415 और 325 555। ये क्वेश्चन ऐसा आ गया। तो इतना परसेंट ऑफ 555 ये कितना हो जाएगा। तो अब थोड़ा देख लेते हैं तो परसेंटेज कितना आता है कैलकुलेशन में। इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, 500%, 50% और 5%। क्लियर। घुमा के अगर लिखेंगे तो 555% ऑफ 366 2/3%। तो गाइज ये जो 500%, 50%
ओके, अगर इसको ना तोड़ के हम लोग, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो थोड़ा अप्रोच लगाएंगे तो ये बन सकता है, क्योंकि हम इसको नहीं करेंगे कुछ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसको किस में हम लोग तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ सकते हैं 300% प्लस 66 2/3% तोड़ सकते हैं, हाँ कि नहीं बोलिए, ऑफ 555। तो क्या हो जाएगा 300% मतलब क्या ना, 3 × 555 क्लियर, और प्लस 66 2/3% मतलब क्या 33.1/3% होता है 1/3, और इसका डबल है 62, तो वो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 ऑफ 555। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, 15 1 16 1, एक बार देख लेते हैं, 5 3 से 15 कैरी 1, 5 3 से 15 1 16 कैरी 1, 5 3 15 16 प्लस ये आ जाएगा 3 1 से 3, 3 8 से 24, 3 5 1, इसका टोटल से 360 370, और टोटल आ जाएगा 5 3 0 2 2035। इसका आंसर हो गया, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था गाइस, तो अकॉर्डिंग टू मी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग प्रिपेयर अगर नहीं हैं और एक बार में अगर अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो स्किप करना बेटर है। तो स्किप क्वेश्चन थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन स्किप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 10, हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बोडमास रूल, क्योंकि बोडमास आप सबको मालूम ही होगा, और अगर नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूँ। जो बोडमास रूल है, इसका जो एक एक लेटर है उसका मतलब है, बी है ब्रैकेट, ओ है ऑफ, डी जो है वो डिवीज़न है, एम जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, ए जो है वो एडिशन है, और एस जो है वो सब्सट्रैक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस ये चलेगा, पहले ब्रैकेट का टास्क होगा, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में जो है वो सब्सट्रैक्शन का पार्ट है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, 377 है, उसके बाद डिवीज़न है 13, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 377 डिवाइड बाई 13, और डिवाइड बाई 29, तो इसको 1/29 हम लोग लिख सकते हैं, इंटू 1/4, क्लियर, इंटू 1/4, और डिवीज़न है तो हम लोग लिख सकते हैं इंटू 1/2, क्योंकि अगर डिवाइड करना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/इनवर्स कर सकते हैं हम लोग, प्लस 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 13 से देख लेते हैं, 13 से 2 बार, 13 से 9 बार, क्योंकि ये 29 बार कटा, ये 29 से 29 कट गया, तो ये क्या गया 1, और 1/4 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस ये 6, तो क्या आ जाएगा 8 और 6 एलसीएम हो जाएगा 8, ऊपर हो जाएगा 1 + 48 मीन्स 49/8। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये क्वेश्चन एकदम ही ईजी था, ये क्लर्क लेवल हम लोग बोल सकते हैं। जो बोडमास रूल जिसका क्लियर है वो ये क्वेश्चन ईजिली 10 से 15 सेकंड में ये कर देगा। ओके, तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, होप यू गाइस लाइक इट। अगर पसंद आया सेशन प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, और मैं ऐसा क्लास लाता रहूँगा डेली। सो शेयर कीजिए गाइस, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।